के पार कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। कितना है न्यारा समाये निराला, राहों में बेहद बिखरा उजाला, स्वागत में पहनाए किरणों के हार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। शिव ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। ओम शांति। तो सभी बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, बहुत ही खुश हैं। तो अभी अपने मन के लिए थोड़ा सा काम देते हैं, ठीक है? तो हम आपको थोड़े से सेंटेंसेस, थोड़े से वाक्य सुनाते हैं। आधे वाक्य सुनाएंगे, आपको उसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कैसे करना है? तो या तो आपको कहना है सरल है, या तो आपको कहना है कठिन है, ठीक है? समझ गए? उदाहरण के तौर पे वचन देना सरल है कि कठिन है? सरल है। वचन निभाना कठिन है। काम बिगाड़ना, काम बनाना, खर्च करना, उपदेश देना, उपदेश को अमल करना, कमाना, काम बनाना, काम बनाना, दोस्त बनाना सरल है। दुश्मन बनाना, दोस्त बनाना, दोस्त निभाना पड़े, दोस्त के लिए कुछ है ना, तो कठिन है। और दुश्मन बनाना, जल्दी अगर एक गलत शब्द निकाला तो व्यक्ति दुश्मन हो सकता है। आलसी रहना सरल है। डिसिप्लिन में आना, योग करना, योग करना, मेडिटेशन करना क्या है? कठिन है। कौन कहता है कि योग करना कठिन है? सरल है, सब सरल है। मेडिटेशन करना, योग और मेडिटेशन सेम है? अलग अलग है। अच्छा, तो ये सारे जो विषय हैं योग और मेडिटेशन, इस विषय को क्लियर करने के लिए, इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु हमारे बीच में हमारे मीठे प्यारे बिंदु बहन उपस्थित है। सभी तालियों से बिंदु बहन का स्वागत करेंगे। और मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि पुष्प गुच्छ और बैच के द्वारा दीदी का स्वागत और सम्मान करेंगे। आप सभी बाल्यकाल से ही आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं।
पिछले 34 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हो, अपना जीवन सफल बना रहे हो। आप ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की फैकल्टी मेंबर हैं। समग्र भारत देश के अंदर विभिन्न शहरों, स्थानों में आपने कई आध्यात्मिक सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं। आपको कई शांति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इसके लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, आपको एप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहली ट्रांसपोर्ट विंग की रैली को आपने ही लीड किया है। आपकी मिठास, आपका निरंकारीपना, आपका उदार दिल, आपका बड़प्पन, क्या कहना। आपके लिए हम चंद शब्द कहेंगे। वाणी जिनका शहद समान है, वाणी जिनका शहद समान है, दिल जिनका बेहद आसमान है। गुण जिनके गुलाब के सुगंध के समान है और सबके दिल में करते हैं वास। बजेगा अब ज्ञान का अनहद नाद है, जब बिंदुबेन सिखाएंगे हमें सहज याद है, बिंदुबेन सिखाएंगे हमें सहज याद है। तो सुनेंगे प्रैक्टिकल मेडिटेशन क्या है, कैसे किया जाता है, बिंदु बहन से। ओम शांति। कहते हैं जब बारिश होती है तो छत्र छाया के तले लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है। लोग सिर छुपाने के लिए अपने आप छत्र छाया के तले दौड़ते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में दुखों की बारिश होनी है। तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, धन बहुत है तो दुख, नहीं है तो दुख। जनता जनार्दन से संस्कार मिलाने का अपना अलग दुख है। और ये बारिश जब जोर पकड़ेगी, शुरू तो हो चुकी है ना। तो छत्र छाया, परमात्म छत्र छाया के तले जहाँ पर आप आए हैं, यहाँ सब दौड़े दौड़े आएंगे सिर छिपाने के लिए, पनाह पाने के लिए। ऐसा समय आएगा, समय उनको यहाँ लेकर आएगा। क्रेडिट सारा समय को जाएगा। पर आप एक एक को मैं देख रही हूँ, आप सभी समय से पहले आए हैं तो क्रेडिट आपको जाता है। तो सबसे पहले तो इस स्थान पर पहुंचने का आप एक एक को बारंबार अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक है। अपने भाग्य से यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ये स्थान साधारण स्थान नहीं है। यहाँ आने वाले अनेकों के जीवन परिवर्तन हुए हैं, संस्कार परिवर्तन हुए हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब समझते भी हैं कि मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। टाइम निकाल करके अपने मन का ध्यान हम सबको देना चाहिए, ये हम समझते हैं। हम फील करते हैं कि मेडिटेशन अब चॉइस नहीं रहा है, एक नेसेसिटी बन गया है। इसको हम सबको लाइफस्टाइल बनाने की ज़रूरत है। पर कईयों का ऐसा भी बिलीफ है कि जब कोई मेडिटेशन करने लगते हैं ना, हमारे सेंटर्स पर कई आने लगें या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनाने लगें, थोड़ा अपने लिए मी टाइम निकालने लगें, तो कई देखने वाले ऐसा भी कहते हैं, सब ठीक है ना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ जब प्रॉब्लम हो तभी मेडिटेशन किया जाता है, या
जब कोई ट्रेजेडी लाइफ में हुई हो तभी मेडिटेशन किया जाता है, तब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए। तो कई बार इस प्रकार से कईयों का बिलीफ रहता है। मेडिटेशन एक प्रकार से मन को फिट रखना है, मन का ध्यान रखना है। कैसे हम तन को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग पर जाते हैं। डॉक्टर्स आजकल रिकमेंड करते हैं सबको, छोटा हो बड़ा हो सबको कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेडिटेशन भी है। अब कई रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए नहीं कि वो बीमार हैं, लेकिन इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि हम फिट रहें तो जब कोई बीमारी आए तो हम उसे इजीली ओवरकम कर सकें। कई रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते, फिर किसी दिन कभी कोई बीमारी आ जाती है, तब डॉक्टर कहता है भाई अब तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अब आप वॉकिंग शुरू करो, तो वो तब शुरू करते हैं। ऐसे भी होता है। मेडिटेशन के साथ भी ऐसा है। कई रोज़ मेडिटेशन करते हैं और उन्होंने इसको लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि जब मेरा मन फिट होगा तो जब लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उस समय हम स्टेबल रह करके उनको पार कर सकेंगे। तो उन्होंने उसको जीवन शैली में घोल दिया है, लाइफस्टाइल बना दिया है, रोज़ करते हैं। पर कई ऐसे भी हैं जो रोज़ नहीं करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं समझी है। और फिर कभी कोई जीवन में प्रॉब्लम आई या कोई बात आई, जब बहुत ज़्यादा मन में विचार चलने लगे और उसके कारण मन डिप्रेस रहने लगा, रात को नींद नहीं आने की स्थिति आ गई, और फिर डॉक्टर ने या किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप मेडिटेशन करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो तब शुरू करते हैं। वो भी अच्छा है। और मेजॉरिटी तो लोग, ज़्यादातर लोग तभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं जब कुछ हो जाए, या तभी मेडिटेशन शुरू करते हैं जब कोई घर में ऐसी कोई बात घटे या खुद को लगने लगे कि नहीं अब ज़रूरत है। लेकिन एक तीसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो रोज़ एक्सरसाइज तो नहीं करते, पर बीमारी आ जाए और डॉक्टर कह रहा हो अब तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब भी नहीं करते हैं। अब तब भी नहीं करेंगे तो बीमारी तो क्या होगा, बढ़ेगी ना। मेडिटेशन के साथ भी ऐसा है। कई ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई छोटी छोटी बात में हम इरिटेट होते हैं, अपसेट होते हैं, छोटी बातों को बड़ा कर रहे हैं, नींद की तकलीफ़ हो गई है, डर अंदर में लगा रहता है, एंग्जाइटी है। समझ रहे हैं मेडिटेशन करना चाहिए, पर फिर भी टाइम नहीं निकाल रहे। टाइम तो निकालना पड़े ना। मन का ध्यान रखने के लिए समय देना पड़े। मन की चार्जिंग मेडिटेशन से होती है। कितनी चीज़ें हैं दिन भर में हम जिन्हें रोज़ चार्ज करते हैं, कितने गैजेट्स घर में हैं, और अगर नहीं चार्ज करें तो क्या होगा, एक समय आएगा जो वो बंद हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा मन है, कितना इसे हम यूज़ करते हैं 24 घंटे, लेकिन इसे भी तो चार्ज करने की ज़रूरत है ना। हमारा मन जो एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें थॉट्स उत्पन्न होते रहते हैं, इसको भी तो चार्ज करने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन एक प्रकार की मन की चार्जिंग है। वो मन जो बहुत अच्छा हमारा फ्रेंड है, लेकिन अगर इसकी चार्जिंग न करें, अगर इसका ध्यान न दें,
तो ये ही मन ऐसा दुश्मन बन जाएगा जो हमारी ही सफरिंग का कारण बन सकता है। आप देखो ना, आपको अपनी कंपनी में किसी को मैनेजर के रूप में रखना हो तो आप ऐसे रिलायबल व्यक्ति को रखेंगे ना, आप समझेंगे कि भाई इसको कहा और इसने काम किया, देखना नहीं पड़ता है। और अगर ऐसे ही मन की अगर हमने चार्जिंग नहीं की तो ये मन भी फिर हमारा कहना नहीं मानेगा। तो शक्तिशाली मन उसे कहा जाता है कि हम जब जहाँ सोच अपने संकल्प एकाग्र करना चाहें, जितना समय के लिए करना चाहें कर सकें। ऐसे ना हो कि हम रात सो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि विचार चलें, लेकिन तूफान की तरह विचार चलते जा रहे हैं। ये तो ऐसे हुआ कि मन मनमानी कर रहा है, मन मेरी मान नहीं रहा है, ऐसा हो गया ना। तो इस मन की चार्जिंग की ज़रूरत है या नहीं, पता कैसे चले? ज़रूरत भी है या नहीं, मेरा मन कमज़ोर है या मेरा मन शक्तिशाली है, मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है या नहीं, हम खुद ही चेक करें ना। देखिए, जैसे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा, कार चला रहा है, अचानक जब खड्डा आता है वो डर के मारे कोई ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर पे नहीं पाँव दबा देगा, अनुभवी है ना, वो इमीडिएटली ब्रेक पर पाँव दबाएगा और एक्सीडेंट से बचा लेगा। और जो एक्सपीरियंस नहीं होगा, जैसे ही गाड़ी के सामने कुछ आया, डर के मारे ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर दबे, ऐसा हो सकता है। तो हम भी खुद को चेक कर सकते हैं। जब जीवन में कोई बात आती है, अगर मन में तूफान की तरह विचार चलने लग जाते हैं और हम उनको संयम से नहीं चला पाते हैं, तो फिर ज़रूर इस मन को चार्जिंग की ज़रूरत है। ज़रूर ये मन अपनी मनमानी कर रहा है, तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज हम मेडिटेशन के स्टेप्स जानेंगे। हालांकि पिछले 2-3 दिन से जब से आप यहाँ हैं आप कर ही रहे हैं, लेकिन स्टेप वाइज बहुत क्लैरिटी से इसको समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, 3 स्टेप्स मैं आपको आज बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला मेडिटेशन का स्टेप है इनवर्ड जाना। इनवर्ड यानी अपने से रिश्ता जोड़ना, खुद से रिश्ता जोड़ना, मन का ध्यान रखना, ये फर्स्ट स्टेप है। और इसी कारण से शायद आपने इस ब्रह्मा कुमारी कॉम्प्लेक्स में भी कई बार हर घंटे में एक साइलेंट म्यूज़िक बजता सुना होगा, हम जिसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। जैसे रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक हो तो हम कैसे उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स हैं, थोड़े समय के लिए उसको स्टॉप कर देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा मन है। जब कोई बात घट जाए और बहुत सारे विचार चल रहे हों तो एक छोटा सा ब्रेक लेके आजमा कर देखें, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाय द एंड ऑफ द डे सोल पावर कम होते होते बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाएंगे। तो हम ये जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, यानी हर घंटे में 1 मिनट का समय लेकर के थोड़ा सा ध्यान अपने मन की ओर ले जाएं, देखें अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो पीस की है, शांति की है, आनंद की है, खुशी की है, प्यार की है। वो स्थिति हमारी सदा रहनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो उस 1 मिनट में तुरंत अपने मन को ठीक करें। अपनी फीलिंग्स को पहले चेक करने की ज़रूरत है
तो ये जो 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, आप चाहें तो उसके लिए आप बिगनर्स हैं तो अलार्म भी मोबाइल में सेट कर सकते हैं, और ग्रेजुअली तो वो आदत ही पड़ जाएगी कि पहले मुझे अपने मन को ठीक रखना है, पहले मुझे अपने मन का ध्यान रखना है। तो उस ओरिजिनल स्थिति में अगर मैं नहीं हूँ, मैं फील कर रही हूँ कि थोड़ा इरिटेशन है, या थोड़ा इस समय एंग्री हूँ, या इस समय फील कर रहा हूँ कि मेरी फीलिंग्स प्योर नहीं है, तो और गहरे जा कर के अपने थॉट्स को चेक करें, क्योंकि फीलिंग्स का आधार थॉट्स हैं, विचार हैं। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई 0 थॉट स्टेज तक मन को लेकर के जाना है। और वैसे 0 थॉट स्टेज तो पॉसिबल भी नहीं है ना। पॉसिबल है? आजमा के देखें। अभी एक 30 सेकेंड्स के लिए चलिए ना, आजमाते हैं। हम 30 सेकेंड्स के लिए साइलेंस में बैठते हैं और आप कोशिश कीजिए अपने मन को 0 थॉट स्टेज पर ले जाएं, कोई थॉट ना चले। करें सभी, भले सीधे बैठें। ओम शांति। ओके, जिनको लगता है कि बिल्कुल विचार नहीं चले, हमारे कोई थॉट्स नहीं चले, वो ज़रा लंबा हाथ उठाएंगे। अच्छा, ये अंदर में ज़रूर विचार आया होगा कि अब कोई विचार नहीं चल रहा है ना। जब उस स्थिति तक हम पहुंच गए तो जिन्होंने हाथ उठाया ज़रूर उनको ये विचार तो आया होगा ना कि अब वो स्थिति तक मैं पहुंच गया कि अब तो मेरा कोई विचार नहीं चल रहा है। कहने का भाव है कि हम बहुत विचारों की संख्या को कम कर सकते हैं, लेकिन 0 थॉट स्टेज तक या संकल्पों को स्टॉप करने की तो ज़रूरत भी कहाँ है, क्योंकि जितना हमारे संकल्प नेगेटिव होते हैं उनकी स्पीड फास्ट होती है, जितना हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं उनके स्पीड स्लो होती है, उनकी संख्या कम होती है और उनकी शक्ति ज़्यादा होती है। ये ऐसे है जैसे सिंगदाना अगर आपको खाना है तो वो संख्या में ज़्यादा होगा, शक्ति कम देगा, और बादाम आप सिंगदाना की तरह बहुत सारे नहीं खा जाएंगे, संख्या में कम होंगे और शक्ति ज़्यादा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जितने हमारे संकल्प पॉजिटिव होते हैं, प्योर होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, उनकी संख्या हमेशा कम होगी और वो शक्ति ज़्यादा प्रदान करेंगे। तो मेडिटेशन में हम ये लक्ष्य नहीं रखते कि अब बस कोई विचार ही ना चले, लेकिन हम मन को ऐसी आदत डालते हैं कि हर परिस्थिति में अच्छा विचार, ऊंचे विचार कैसे कर सकें भला। 4 के बीच में मेरी इंसल्ट हो, कुछ बिजनेस का लॉस हो गया हो, कोई भी बात हो, लेकिन उसमें भी कैसे मैं अपने मन का ध्यान रख सकूं, कैसे मैं अपने मन को संभालूं, कैसे वो
शांति प्यार की स्थिति बनी रहे और फिर उस चैलेंजिंग सिचुएशन को ठीक तरह से रिस्पॉन्ड कर सकूं, इसमें मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। तो बहुत प्यार से अपनी 1 मिनट, हर घंटे में 1 मिनट वो ब्रेक लेकर के अपनी चेकिंग करते हैं और फिर अपने मन के संकल्पों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये एक तरह से इनवर्ड जाना है, ये पहला स्टेप है। फर्ज कीजिए किसी ने सुबह सुबह मुझे जस्ट कह दिया, एक लाइन कह दिया, आप तो बड़े इरिटेटिंग हो, कह करके वो तो चले गए और मेरे अंदर में एक कमेंट्री शुरू हो गई। मेरे फ्रेंड होकर के मुझे ऐसा कह रहे हैं, कम से कम कहना ही था तो अकेले में कह देते, सबके सामने नहीं कहते। और खुद की नेचर देखिए, खुद कितने इरिटेटिंग है। ये क्या हो रहा है, ये मन में कमेंट्री शुरू हो जाती है। अब वो तो एक लाइन कह करके चले गए और हम उस बात को दिन भर में कितनी बार अपने ही अंदर दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है वो हमको रिपीट करते करते हमारी फीलिंग्स ऐसी हर्ट की, ऐसी गुस्से की, सैडनेस की हो जाती हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे हमें ऐसा लगता है कि अभी तो उनका चेहरा ही नहीं देखना, उनसे तो बात ही नहीं करनी है। और वो छोटी सी बात जो उन्होंने कही थी उसको रिपीट कर कर के कई बार ये तो ऐसा है जैसे एक स्क्रैच हुआ हो और हम बार बार उसको और खरोचते रहें तो क्या हो जाता है, घाव हो जाता है ना, जख्म बन जाता है उसका। तो वो एक बात वुंड बन जाती है, जख्म बन जाती है। कारण मैं उसको अंदर ही अंदर अपने मन में दोहराता रहा, मैंने उसको अंदर में पकड़ लिया। और मेडिटेशन वो ताकत देता है कि जिससे हम इमीडिएट पावरफुल ब्रेक लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं, बातों को लेट गो करें, तो तुरंत अपने आप को सही ये थॉट देना है। ये उनका ओपिनियन हो सकता है, वो कह रहे हैं मैं इरिटेटिंग हूँ, ये उनका ओपिनियन है, वो ऐसा शायद समझ रहे हैं। या शायद आज उनका ही मूड ठीक नहीं हो इसीलिए आज इतने क्रिटिकल हैं, हो सकता है ऐसा। या हो सकता है आज वो वीक फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, इरिटेटिंग वो खुद फील कर रहे हैं, शायद इसलिए मुझे भी वो ऐसा कह करके चले गए। या ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने अगर कहा है तो मैं अपने आप को देखूं, अगर वो बात सही है तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं, अगर वो सही नहीं है तो उसको बाजू रख दूं। लेकिन उसी बात को जब हम कई बार अंदर ही अंदर दोहराने लग जाते हैं और वो जो कमेंट्री चलती है, हमको लगता है भाई इस प्रकार से अगर कोई कहे तो इस प्रकार फील करना तो नेचुरल है ना, लेकिन नेचुरल तो नहीं है। ये जब हम बार बार इस प्रकार सोचते हैं तो जख्म बन जाता है। ये ऐसे है जैसे सफ़ेद साड़ी है, उस पर समझो आज मैं चाय पी रही थी और अचानक चाय गिरी, तो समझदार हूँ तो क्या करूँगी, क्या तुरंत जाकर के उसको धो लूँगी, साफ कर लूँगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने देर करी तो क्या होगा, देर की तो फिर वो दाग निकलने में बहुत मेहनत होगी। ऐसे ही जब अंदर में जख्म बन जाता है बात को सोच 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 करके, फिर वो जख्म हील करना उसमें बहुत देर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जख्म बनने ही न दें, बात को दोहराए नहीं, इमीडिएट फुल स्टॉप लगाएं। और इसीलिए ही हम ये हर घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि हम अपने मन का ध्यान रख सकें। ये तो ऐसे है कि जैसे माँ होती है ना, भाई बच्चा पालने में है, वो किचन में खाना बना रही है, 10 काम घर के कर रही है, पर उसको एक ध्यान बच्चे के प्रति होता है, उसकी एक आंख बच्चे के तरफ रहती है। फिर
बच्चा जरा आवाज़ करे वो तुरंत दौड़ के बच्चे को के पास जाएगी, उसका ध्यान रखेगी, थोड़ा झूला हिलाएगी और फिर दिन कामकाज भी कर रही है। ऐसे मेरा मन है उस बच्चे की तरह, जिस मन को मुझे सदा उस ओरिजिनल स्थिति, उस पीसफुल स्थिति में रखना है। ये है उसका ध्यान रखना। और जब हम ये ब्रेक लेते हैं तो बार बार उसे उसी स्थिति पे लेकर आते हैं। ये है इनवर्ड जाना, ये है खुद से रिश्ता जोड़ना। क्योंकि अगर हम किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा इरिटेटिंग है, और मैंने उस बात को अगर पकड़ लिया, जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, सारे घर का किचड़ा एक कोने में जमा करके उसको घर में ही रख नहीं लेते, हम क्या करते हैं उसको फिर फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि घर के एक कोने में भी अगर किचड़ा पड़ा रहा तो क्या होगा? उसकी बदबू तो सारे घर में फैलेगी ना। अगर मन में कोई किसी एक व्यक्ति की भी बात मैंने नेगेटिव पकड़ के रखी हुई है, वो ज़रूर एक ऐसे परफ्यूम की तरह काम करेगी जो मेरे संपर्क में आएगा वो फील करेगा। जैसे हम कोई परफ्यूम लगाए, उसके संपर्क में जब आते हैं कैसे मालूम पड़ता है ना, इस तरह से हमारे मन में जो चल रहा है, हमने जो नेगेटिव पकड़ के रखा है, वो केवल मेरे तक रहेगा ऐसा नहीं है। वो फिर हमारे वो प्यारे रिश्ते, जिन अपनों को हम स्नेह देना चाहते हैं, बात एक के साथ घटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप इरिटेटिंग हो, और मैंने उसे मन में पकड़ के रखा, और फिर होता क्या है कि जिनके साथ मैं संपर्क में आती हूँ उन सब के साथ भी मेरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं जो मेरे अपने हैं। कई बार तो हमको ऐसा लगता है कि बस अब तो मैं उनसे बात ही नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे इरिटेटिंग कहा ना, सारों के सामने कहा ना, अब तो उनसे बात ही नहीं करनी। अब बात नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? भाई मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बात को पकड़ के रखा है, नेगेटिव बात को मन में मैंने पकड़ा है, तो नुकसान किसका होगा? भाई मेरा मन खराब होगा, मेरे मन का असर मेरे तन पर होगा, मेरे मन का असर मेरे रिश्तों पर होगा, मेरा तन खराब, मेरे रिश्ते खराब, उनका क्या नुकसान हुआ? मैंने कहा मैं उनसे बात नहीं करूंगी, तो उसमें उनका नुकसान है या मेरा? किसका? तो कोई भी बात अगर मन में पकड़ी हो तो उसे तुरंत रिलीज करने से मैं उन पर कोई उपकार कर रही हूँ, उन पर कोई एहसान कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो खुद ही खुद पर एहसान करना है, ये खुद ही खुद पर रहम करना है। ये है खुद के साथ रिश्ता जोड़ना। इसीलिए मेडिटेशन माना सबसे पहला स्टेप मन का ध्यान रखना, यानी वो थॉट्स अंदर क्रिएट करना जिससे मेरी सोल पावर बढ़े। वो थॉट मैं क्रिएट ही ना करूं जिससे मेरी सोल पावर कम हो, यानी शांति, मेरी खुशी, मेरे प्यार की स्थिति, जिस थॉट से मेरी ये स्थिति कम हो रही है वो वाले विचार मुझे नहीं करने। और एक बात बहुत अच्छे से मुझे अपने आप को समझा देनी है कि न परिस्थितियां मेरे हाथ में है, न व्यक्ति। अब वो तो इरिटेटिंग कह करके चले गए, पर मुझे अंदर में अपने आप को 1 मिनट का ये साइलेंस लेकर के समझाना है कि व्यक्ति मेरे हाथ में नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, परिस्थितियां मेरे कंट्रोल में नहीं है। और अगर कंट्रोल में कुछ है तो वो है क्या? मेरा मन। तो हर समय मेरे पास एक चॉइस है, कौन सा थॉट क्रिएट करना है। तो भले वो मुझे ऐसा कह के गए हैं, लेकिन क्या मैं ऐसा अब सोचूं कि मैं उस
शांति और खुशी की स्थिति में पुनः अपने आप को ला सकूं। ये है खुद से रिश्ता जोड़ना। ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि भाई किसी ने कह दिया कि आप इरिटेटिंग हो, ये तो एक उदाहरण मैंने दिया। ऐसे जीवन में बहुत बड़ी बातें भी हो सकती हैं। आप कंपनी में गए, सुबह सुबह ऑफिस गए और आपको पता चला कि आज उन्होंने आपको ऑफिस से निकाल दिया है, आपको रिजाइन करने को कहा है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, आजकल हो रहा है ना ऐसा। बस ये घटा और कई बार हमारे अंदर एक कमेंट्री शुरू हो जाती है। हमको लगता है अरे अब बच्चों की फीस कौन भरेगा, पगार बंद हो गई मेरी, मेरे लोन्स कौन भरेगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। अब ये क्या हो रहा है? बात तो सही है, बात एक एक बात सही है जो मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन कई बार एक दिन, 2 दिन, एक महीने तक भी इसी प्रकार से हम जब सोचने लग जाते हैं, लगातार इस प्रकार की मन में जब कमेंट्री चलने लगती है और हमको लगता है नहीं ये तो नेचुरल है ना, अब जॉब छूटी है तो इस प्रकार तो विचार चलेंगे ही ना। लेकिन जब इस प्रकार हम विचार करते हैं, रिपीटेड विचारों से बहुत फियर अंदर में पैदा हो जाता है, डर अंदर में पैदा हो जाता है और हम उसको नेचुरल समझ रहे होते हैं, लेकिन ये इस प्रकार की फीलिंग्स नेचुरल नहीं है। एक ही सिचुएशन में सब अलग अलग रीति से विचार करते हैं और इसीलिए अलग अलग सबकी फीलिंग्स रहती हैं। किसी में डर ज़्यादा, किसी में डर कम और किसी में शायद बिल्कुल भी डर नहीं। तो सिचुएशन कोई डर पैदा कर रही है ऐसा नहीं है, ये फीलिंग्स सभी की एक जैसी होंगी ऐसा नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कोई भी बात घटे, मुझे सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, मुझे ठीक रहना है। जैसे ही कोई बात घटी, बड़ी हो या छोटी, फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन का है इनवर्ड जाना, अपना ध्यान रखना, अपने को उस शांति की स्थिति, खुशी की स्थिति, आनंद की स्थिति उसको बनाए रखना। जैसे पेंटर्स होते हैं ना, ब्रश का ध्यान रखते हैं। म्यूजिशियंस होते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, कोई भी आए और उनकी इंस्ट्रूमेंट्स को टच कर ले वो अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे हम अब मेडिटेशन सीखने चले हैं तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप अपने मन का ध्यान रखना है। ये तो ऐसे है कि जैसे आपको मैं एक पानी का ग्लास दूं, भरा हुआ ग्लास, और मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है पूरे ज्ञान सरोवर का चक्कर लगा कर के आओ, तो आप चक्कर लगा कर आएंगे और मैं कहूँगी आपने क्या क्या रास्ते में देखा, पर आपका ध्यान कहाँ होगा? कहाँ? उस पानी के ग्लास पर होगा ना, कि वो भरा रहे, वो गिरे नहीं, वो छलके नहीं। बिल्कुल इसी तरह से दिन भर के कारोबार हमें करनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी, व्यवहार में आना है, गृहस्थी संभालनी है, लेकिन उस सब के बावजूद जब बातें कोई भी आए ऊपर नीचे, तो मेरे मन की स्थिति जो शांति, प्यार, खुशी, आनंद से भरी हुई है, एक पानी के भरे हुए ग्लास की तरह, बस मुझे उस स्थिति को बनाए रखना है, वो छलक के कम ना हो जाए। और इसलिए हम एक छोटा सा हर घंटे में ब्रेक लेते हैं ताकि अपने आप को पुनः चार्ज कर सकें। तो ये है फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन का, इनवर्ड जाना। सेकंड स्टेप अपवर्ड जाना। और ऊपर कौन? परमात्मा, वो सर्वशक्तिवान, उस परमात्मा पिता से हम कनेक्ट होते हैं। पहला है इनवर्ड जाना। इनवर्ड जाने में एक और चीज़ इनकॉर्पोरेट की जा सकती है कि हम
अपने मन का जो ध्यान दे रहे हैं, इसके साथ साथ एक और चीज़ उसमें जोड़ें ज़रूर कि जो इनपुट्स हम रोज लेते हैं वो पॉजिटिव हों, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, क्योंकि अंदर मन में जो थॉट्स उत्पन्न होती हैं उनका आधार क्या है कि जो रोज दिन भर में हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उस सब का असर मन पर होता है। वो इन्फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं दिन भर में, जो हम सुन रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके आधार से विचार उत्पन्न होते हैं। विचारों के उत्पन्न होने का आधार इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन एलिवेटेड होनी, वो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे थॉट्स की क्वालिटी पॉजिटिव हो सके। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में हम यहाँ पर हमारे सभी सेंटर्स पे आने वाले भाई बहनें 1 आवर मॉर्निंग में पॉजिटिव डोज लेते हैं, पॉजिटिव इनपुट्स लेते हैं, पॉजिटिव ज्ञान, परमात्मा के डायरेक्शंस हम सुबह सुबह लेते हैं और उसके साथ दिन की शुरुआत करते हैं। आजकल जो टेलीविज़न में, मीडिया में हमको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जो न्यूज़ मिल रही है, जो मीडिया है, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी क्वालिटी, मेजॉरिटी कैसी है? आप सोचिए, पहले ही मन अगर डर रहा है, मन अगर कमज़ोर है और हम फिर हॉरर शोज़ देख रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं। मुझे ध्यान पर आता है, कोई मुझे सुना रहे थे कि कहते मैं जब अपना घर छोड़ता हूँ ना, तो दरवाजे को ताला लगाया या नहीं, मैं ताला लगा करके एक बार फ़ोटो खींच लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कभी दिन भर में फिर मुझे अचानक जब ऑफिस में याद आता है, अरे ताला लगाया था कि नहीं, तो मैं फटाफट देख लेता हूँ कि कैमरा देख, मोबाइल में देखा, हाँ ताला लगाया था। कहते मैं जब अपने कबर्ड बंद करता हूँ ना, बहुत सीनियर पर्सन ये कह रहे थे, कहते मैं जब अपने कबर्ड बंद करता हूँ फ़ोटो खींच लेता हूँ, ताकि फिर जब अंदर में डर लगे कि पता नहीं कबर्ड बंद की थी कि नहीं, तो फिर मैं मोबाइल देख लेता हूँ, निश्चिंत हो जाता हूँ। और ये वो व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा हॉरर शोज़ देखा करते थे। तो समझ में आता था मन कैसा कमज़ोर हो गया है। ये मैं कोई किस्सा आपको बनाया हुआ सुना रही हूँ, ऐसा नहीं है। एक सीनियर पर्सन स्टेज से अपने मन की स्थिति ऑडियंस में चीफ गेस्ट होकर के शेयर कर रहे थे कि ऐसे मुझे डर लगता है। और उसके विपरीत मैं एक और उदाहरण अगर आपको दूं, तो हमारी शिवानी बहन जो अवेकनिंग में प्रोग्राम्स देती हैं, एक भाई जो पिछले कुछ समय से लगातार वो चैनल देख रहे थे, अपना अनुभव सुना रहे थे कि कैसे लगातार वो सेशंस को सुनते 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 उनका जो डिप्रेशन था उससे वो बाहर आ गए। मुझे समझ में आया कि देखो, अगर पॉजिटिव इनपुट्स लगातार हम सुनते हैं, अगर उसका असर होता है तो नेगेटिव मीडिया का भी तो असर होगा ना। तो बहुत ज़रूरी है कि क्या हम रोज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी का कंट्रोल करें, उस पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं इन्फॉर्मेशन के आधार से। कई बार हमको लगता है कि नहीं, मेडिटेशन माना बस हम साइलेंस में बैठें, पर साइलेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए पॉजिटिव अगर इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह हमने ली है तो फिर मन बहुत अच्छे विचार कर पाता है। और कई इसलिए भी साइलेंस में नहीं बैठते, कहते हैं कि नहीं, मन में बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न होता है, या मुझे लगता है कि मेरे मन का शोर मुझे साइलेंस में ही पता चलता है।
तो कोई शोर, बहुत ज़्यादा साइलेंस में मन करता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उससे आइडेंटिफाई कर पाता हूँ और मुझे मौका मिलता है कि मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा की जो श्रीमत जैसे विद्यालय में हमको यहाँ मिलती है, ऐसे पॉजिटिव इनपुट्स हम लें। जो कहते हैं ना, श्रीमत किस्मत बदलती है। किस्मत कैसे बनती है? आप किसकी मत पर चल रहे हो, किसकी एडवाइस पर चल रहे हो, उसके आधार से किस्मत बनती है। और श्रीमत किसे कहा जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा है, उसकी जो गाइडेंस है, उससे हम अगर दिन की शुभ शुरुआत करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, तो दिन भर मन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है, बुद्धि डिवाइन हो जाती है, सही निर्णय दे पाती है। और फिर ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप है अपवर्ड जाना। फर्स्ट स्टेप इनवर्ड, मन का ध्यान रखना, बुद्धि में पॉजिटिव इनपुट्स रोज लेना। हम यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में जैसे 1 घंटा पॉजिटिव डोज लेते हैं, तो आप ये आजमा करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में यही एक सिमिलैरिटी है कि जैसे साइंस में हम पहले कुछ एक अज्यूम कर लेते हैं और फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम प्रूव करते हैं। ऐसे होता है ना साइंस में, पहले कुछ एजम्पशन होती है जिस पे बेस्ड होता है, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में जो बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, आप एज्यूम करें थोड़ा समय के लिए कि ये बातें सही हैं और आप इनको आजमा करके देखें, एक्सपेरिमेंट करें। और यहाँ प्रूव करने की बात नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, यहाँ एक्सपीरियंस करने की बात है। You have to experiment all what is being told to you and extract an experience out of it. तो ऐसे ही सेकेंड स्टेप है अपवर्ड जाना। आप ये 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य, चांद, तारागण से पार अपने मन बुद्धि को ले जाएं। मन का काम है सोचना और बुद्धि का काम है देखना। हमने फर्स्ट डे जो आपको आत्मा का सेशन आपने सुना, आपने जाना कि आत्मा की 3 फैकल्टीज़ हैं। कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। तो हम अब इनवर्ड जाके अपने से रिश्ता जोड़ना हमने सीखा, मन, खुद का ध्यान रखना हमने सीखा। दूसरा है बुद्धि, जिसमें हम रोज़ पॉजिटिव इनपुट्स या ज्ञान से उसे डिवाइन बनाएंगे। और जो तीसरा फैकल्टी है संस्कार, हमारे कड़े पुराने संस्कार हैं, कमियां देखने के, व्यर्थ सोचने के, गुस्सा करने के, बहुत से ऐसे संस्कारों में परिवर्तन विल पावर से भी आता है, लेकिन विल पावर से मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम होती है। पर जहाँ हम परमात्मा से अपनी बुद्धि को जोड़ना सीख जाते हैं और उससे अपनी चार्जिंग करना सीख जाते हैं, उससे कनेक्ट होना सीखते हैं, तो ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस आत्माओं का रहता है कि संस्कारों में परिवर्तन आने लग जाता है। वैसे तो बहुत से योग के फॉर्म्स होते हैं, मेडिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कई एक ही शब्द को लेकर के उसकी चैंटिंग करते हैं, मंत्र एक ही शब्द को लेकर के कई बार उसका उच्चारण करते हैं। और हर अलग अलग प्रकार के जो योग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। एक शब्द का उच्चारण करना भी इजी नहीं है, पर होता क्या है कि कई बार एक ही शब्द का उच्चारण करते करते मन शांत होता है, मन व्यर्थ से बचता है, पर ग्रेजुअली कई बार मन को लगता है कि अच्छा हम मुख से
अब ये तो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण हमारा चल रहा होता है और मन चक्कर लगा करके आ जाता है, या कई बार मुख से हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और मन बोर हो जाता है। तो बेसिकली जो संस्कार का परिवर्तन है वो डीप रूटेड संस्कार परिवर्तित नहीं हो पाते। हम कई बार प्रेयर्स भी करते हैं, प्रार्थना से भी बड़ा सुख मिलता है, उस समय शांति मिलती है, लेकिन जो डीप रूटेड संस्कार हैं विशेष, वो हम राजयोग के द्वारा उन संस्कारों को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। योग माना यूनियन, जैसे वियोग माना बिछड़ना, वियोग माना बिछड़ना, ऐसे योग माना मिलना। आज आप और हम मिले हैं, ये भी संजोग है ना, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं परमात्मा से योग की, परमात्मा से मिलन की, वो सर्वोच्च के साथ योग, सर्वश्रेष्ठ राजयोग है, सर्वश्रेष्ठ योग, सर्वश्रेष्ठ के साथ योग, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां कराने वाला योग। तो विशेष इस यूनियन में हमारा लक्ष्य होता है कि उस परमात्मा से किरणें लेकर, उस परमात्मा से गाइडेंस लेकर, उस परमात्मा की मदद से हम कड़े पुराने संस्कारों का परिवर्तन करें। और संस्कार वैसे बनते कैसे हैं? कोई भी संस्कार, जैसे समझो सिगरेट पीने का संस्कार है, चोरी करने का संस्कार है, व्यर्थ सोचने का संस्कार है, कमियां देखने का संस्कार है, आदत है। कैसे पड़ती है आदत? कोई भी आदत कैसे पड़ती है? रिपीटेड एक्शन से, रिपीटेड एक्शन से। पहले मन में विचार आता है, बहुत सारे विचार आते, करूं नहीं करूं। जैसे एक लॉयर कुछ कहता है, दूसरा लॉयर कुछ कहता है, ऐसे मन, हमें लगता है मेरा एक मन कहता है सिगरेट पीऊं, दूसरा मन कहता है सिगरेट नहीं पीऊं, तो कोई हमारे दो मन हैं, ऐसा नहीं है। ये मन के अलग अलग विचार हैं। बुद्धि जज बन के जजमेंट देती है और फिर उसकी जजमेंट के आधार से हम कर्म करते हैं, और जो कर्म हम रिपीटेडली करते हैं उसका संस्कार बन जाता है, आदत पड़ जाती है, जिसको हम साधारण भाषा में नेचर, हैबिट कहते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में हम उसको संस्कार कह रहे हैं। ऐसे ही संस्कार पढ़ते हैं ना। अब संस्कारों का परिवर्तन अगर करना है तो उसमें विल पावर तो मदद करती ही है। हम जब इसी प्रोसेस को, बिल्कुल इसी प्रोसेस से वापस गुजरना पड़ता है जहाँ हमें संस्कारों का परिवर्तन करना है। हम मन में श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, बुद्धि में ज्ञान लेकर के बुद्धि को डिवाइन करते हैं, वो ठीक जजमेंट देती है। बड़ी हिम्मत लगती है कि उस जजमेंट को मन स्वीकारे, और फिर ग्रेजुअली एक बार हमने सही डिसीजन ले करके थोड़ा एक संस्कार चेंज करने की कोशिश की, ग्रेजुअली एक नया संस्कार क्रिएट होता है। तो ऐसे में बहुत मैजिकल इफेक्ट होता है परमात्मा की किरणों का, परमात्मा की गाइडेंस का। जैसे एक पिता है, उसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा पिता की रोज महिमा करे, पिता के लिए रोज पार्टीज होस्ट करता है, पर पिता जो कहते हैं ना मानता नहीं है, आज्ञा नहीं मानता है, महिमा बहुत करता है। दूसरा बच्चा है, महिमा के पुल नहीं बांधता है, पार्टीज होस्ट नहीं करता है,
पर बड़ा आज्ञाकारी है। आपको क्या लगता है पिता का ज़्यादा प्यार किसके प्रति होगा? वो जो पार्टीज होस्ट करता है, वो जो महिमा के पुल बांधता है। आज हम बड़े प्यार से अपने भावों को परमात्मा के प्रति व्यक्त करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, माला फेरते हैं, महिमा करते हैं, पर अगर उसकी आज्ञा मानी नहीं तो हम भला कितना उसका प्यार पा सकेंगे बेचारे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो परमात्मा की गाइडेंस है, आज्ञा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका त्याग करो, शांति, खुशी, आनंद से की स्थिति को सदा बनाए रखो। ये उसकी गाइडेंस है, ये उसकी आज्ञा है। और रोज जब हम उसकी आज्ञा लेते हैं तो बुद्धि डिवाइन होती जाती है और संस्कारों में ग्रेजुअली चेंज आने लगता है। इसमें केवल नॉलेज काफ़ी नहीं है, केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है। रोज़ हम घंटा भर सेंटर्स पर जाकर के ज्ञान सुने, वो काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ चाहिए ताकत, पावर। हम यहाँ पर केवल नॉलेजफुल बनने के लिए नहीं आए हैं, वो ढेर सारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ ज़रूरी है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर, ताकत। और वो ताकत योग से आती है। जब हम जैसे पावर हाउस से कनेक्ट होते हैं, उस सर्वशक्तिवान से कनेक्ट होते हैं, उसकी किरणें लेते हैं, तो वो संस्कारों में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है, चेंज आने लगता है। ये कुछ ऐसे है कि जैसे वो आईज को ऑपरेशन करने के लिए आप जाओ और सामने से लेज़र की, आजकल लेज़र से ऑपरेशन हो जाता है ना, लेज़र की वो बीम आई। कई बार हम ऑपरेशन से बाहर आए तो कोई पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं हम पता नहीं कैसे, बस एक बीम आई थी और कुछ फ्लिकर किया, बस हमें तो कुछ पता नहीं चलता और ऑपरेशन हो जाता है, थोड़े ही समय में हो जाता है। पर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ पता कैसे चलता है? हमारा विजन क्लियर हो जाता है। हमें कैसे पता चलता है? डॉक्टर तो भले कहता है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? हमारा विजन क्लियर हो जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ भाई, वहाँ तो हम बैठे थे, लाइट तो आई थी, लेकिन ये जो विजन मेरा क्लियर हो गया, इससे लगता है कि वे ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल उसी तरह से मेडिटेशन में बैठना होता है और मन को सब तरफ से समेट करके परमात्मा की ओर हम एकाग्र करते हैं। लेकिन उस परमात्मा की भी जो किरणें हैं, वो भी जैसे वो लेज़र बीम कैसे आँखों के उस ब्लॉक को मिलियन टुकड़ों में बांट देती है, तोड़ देती है और हमारा ऑपरेशन ठीक हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से परमात्मा की किरणें कड़े पुराने संस्कारों में जब परिवर्तन लाती है, वही सबसे बड़ा सबूत है योग लगा। ठीक विधि को अपनाया। तो आप पिछले कुछ दिनों से योग कर रहे हैं और ग्रेजुअली जब आप अपने आप में, अपने संस्कारों में चेंज पाएंगे, वही सबसे बड़ा सबूत है कि ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस काम कर रही है। ये तो ऐसा है जैसे आपने अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग लगाया और प्लग ठीक से नहीं लगाया, समझो विधि ठीक नहीं थी, और 2 घंटे के बाद आप आए और देखा तो
चार्जिंग क्या पहले से भी कम हो गई, ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल इसी तरह से हमने लाल लाइट भी ऑन की, हम तन के भी बैठे रहे, लेकिन विधि ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, विधि से सिद्धि हासिल होती है, और ख़ास इसीलिए आज हम ये स्टेप्स जान रहे हैं ताकि आप विधिवत मेडिटेशन करें। सो फर्स्ट स्टेप था इनवर्ड जाना, माना खुद से रिश्ता जोड़ना, और सेकंड स्टेप है अपवर्ड जाना, यानी परमात्मा से रिश्ता जोड़ना। वो कोई कंसेप्ट नहीं है, परमात्मा कोई कंसेप्ट नहीं है, वो जिसको सब याद करते हैं। आज उससे हमने सारे रिश्ते गाए, जोड़ा नहीं। आप कहेंगे बहन जी आप कैसे कह सकते हो केवल गाए और जोड़ा नहीं? हम गाते थे ना भक्ति मार्ग में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, गाते थे ना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। गा दिए पर जोड़ा नहीं। देखो मैं बताती हूँ कैसे। देखिए एक छोटा बच्चा है, पापा की कार जो खड़ी है उसके ड्राइवर की सीट पर बैठ के स्टीयरिंग हिला रहा है। मैं उसके पास जाकर के उसको पूछती हूँ, बेटा कार किसकी है? तो बड़े नशे से कहता है मेरी है। मैं उसको कहती हूँ अरे पप्पा की है, तो वो बड़े नशे से कहता है नहीं, क्या मेरी है। क्यों? उसको पता है पप्पा मेरा है, इसीलिए ये कार किसकी है? मेरी है। तो जहां रिश्ता होता है, जहां प्यार होता है, वहां अधिकार होता है। और आज हम पूजा करने बैठते हैं और मांगना शुरू, हे भगवान शांति दे। क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं ना। शक्ति दे। क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं ना। जरा बच्चे को एग्जाम में पास कर दें। ये क्या कर रहे हैं? अरे हमारा मांगना सिद्ध करता है कि हमने रिश्ता जोड़ा नहीं है, गाया है। हमने गाए सभी रिश्ते, जोड़ा नहीं। क्योंकि अगर जोड़ा होता ना तो सबसे पहले मांगना समाप्त हो जाता है, सबसे पहले अधिकार की फीलिंग आती है। क्योंकि अगर वो मेरा है तो जो कुछ उसका है वो मेरा है। मेरा पिता शांति का सागर है और मैं शांति मांगती रहूं, जचता है? आप सोचो ना, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपका बच्चा मांगेगा आपसे? आपका बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन लीगली आपकी सारी प्रॉपर्टी का हकदार है, ठीक है? पड़ोसी का बच्चा बहुत ईमानदार है, उसको आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ चाहिए, मांगता रह जाएगा, मिलेगा नहीं, ठीक है? और आपका बच्चा उसका अधिकार बनता है भाई। ऐसे भगवान, वो सर्वशक्तिवान, इसीलिए हम यहाँ पर भगवान न कह करके बाबा कहते हैं, ताकि वो रिश्ते की फीलिंग आए, अपनापन आए। और दिन भर उठते बैठते हर रिश्ते का अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स में वो कैसे बेस्ट फ्रेंड है, जैसे फ्रेंड से दिल की हर बात हम कर लेते हैं ना, ऐसे भगवान से दिल की बातें करके देखें, आजमा के देखें, अपना सारा बोझ उसे सौंप के देखें। आप स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके सिर पे सामान है, आपके दोनों हाथों में सामान है, एक समझदार साथी होगा तो क्या करेगा? थोड़ा शेयर कर लेगा। लेकिन अनुभव ऐसा कहता है कि जब हम भगवान को जीवन साथी बनाते हैं तो वो थोड़ा बोझ नहीं,
सारा ही बोझ हर लेता है। बड़ा मज़ा है उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने में। जब आप भोजन खाएं, अनुभव करके देखें, परमात्मा माँ बन के खिला रहा है। ऐसे जस्ट फील करके देखें कि ये उसका दिया हुआ भोजन है और वो मुझे खिला रहा है, अपने हाथ से खा रहे हैं। जस्ट एक स्मृति, परमात्मा माँ बन के मुझे खिला रहा है। वो साधारण भोजन प्रसाद की उपाधि प्राप्त कर लेगा, भोग बन जाएगा। तो ये है रिश्ता, फ्रेंड का रिश्ता, माँ का रिश्ता, पिता का रिश्ता। आप दुनिया की भीड़ में घूम रहे हैं, आपको पता है भगवान की छत्र छाया मेरे सिर पर है। जैसे बारिश है और आपके पास छतरी है, आपको पता है कि और कोई भीग सकता है, आप नहीं भीग सकते, आपके पास छतरी है ना? ऐसे परमात्मा पिता की छत्र छाया मेरे सिर पर है। तो एक एक रिश्ता उससे गहरा जोड़ने की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है कि वो मेरा, तो उसका जो कुछ है, उसके वरदान, उससे उसका भाग्य, उसकी शक्तियाँ, उसका प्यार मेरा। और फिर लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, आउटवर्ड। आउटवर्ड जब अपने से रिश्ता जोड़ा, अपने से ठीक रिश्ता जोड़ा, अपना ध्यान रखा, उस रिश्ते को ठीक किया, भगवान से रिश्ता अगर ठीक जोड़ा, तो हमारे औरों से रिश्ते ठीक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है स्पिरिचुअल पर्सन की। However spiritual I may be, if my relations are not good, it's of all spirituality is of no use. अगर मेरा रिश्ता मेरे से ठीक है, मेरा मन का मैं ध्यान रखता हूँ और मेरा मन शांत है, अगर मैंने परमात्मा से रिश्ता जोड़ना सीख लिया, तो सबसे पहली प्राप्ति होती है, मेरे हार्मोनियस रिलेशन हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होने लग जाती हैं, मैं सबको एक्सेप्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि हर एक आत्मा एक जर्नी पर है, उसको अलग अलग आत्माओं पे अलग अलग दाग लगे हुए हैं। इस जर्नी पे कई दाग धब्बे आत्मा पे लगे हैं, नहीं? जैसे मैं जर्नी करके आऊँ तो ग्रीस के दाग, हल्दी के दाग, शायद आप जर्नी करके आए तो आप पे अलग दाग धब्बे लगे। तो ऐसे हम सब पुनर्जन्म लेते हुए हम समझ सकते हैं कि हर आत्माएं लंबी जर्नी तय करके आई हैं, तो हम अब सबको एक्सेप्ट कर पाते हैं। ये बहुत वंडरफुल मैजिकल एक्सपीरियंस होता है कि जितना हम इनवर्ड और अपवर्ड जाते हैं, तो जब औरों के हम संपर्क में आते हैं, हमारी इनर पावर बढ़ने के कारण अब हम डिस्टर्ब नहीं होते, हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। और मज़े की बात ये, जो हमारे संपर्क में आते हैं उनकी भी पावर्स बढ़ने लगती हैं, अर्थात वो भी एम्पावर होने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। हम तो चार्ज हुए ही, ये ऐसा है कि जैसे किसी को करंट लगा हुआ हो और आप उसको छू दो तो क्या होता है, जो छुएगा उसको भी करंट लग जाते हैं। ऐसे जब परमात्मा की करंट हम रोज लेते हैं, तो जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी वो करंट लगने लग जाती है। और इसीलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है दिन की शुरुआत ठीक करना। तो भले हर घंटे में 1 मिनट तो ब्रेक ले ही, दिन भर दिन की शुरुआत में 1 घंटा पॉजिटिव इनपुट्स लेकर के अपनी बुद्धि को भी डिवाइन ज़रूर बनाएं। लेकिन ये संस्कारों का परिवर्तन लाने के लिए थोड़ा लंबे समय का मॉर्निंग आवर्स में जो हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, 1.25 घंटा, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, 4 से 4:45 का समय, अमृत वेला, अमृत नेक्टर को कहा जाता है। उस समय बहुत पावरफुल प्योर
एटमॉस्फेयर होता है, जब बाकी सब सोए हुए होते हैं, तो उस समय ब्रेन डेल्टा वेव्स उत्पन्न कर रहा होता है। जब गहरी नींद में सब सोए हैं तो वातावरण बिल्कुल प्योर है। जैसे आपको अगर एयरपोर्ट पे जाना है और बिज़ी सिटीज़ में, बॉम्बे जैसे सिटीज़ में अगर आपको मॉर्निंग की फ़्लाइट लेनी है तो पीक आवर्स शुरू हो उससे पहले आप चाहेंगे कि भले थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं, कि लेकिन ट्रैफिक में कहीं अटक ना जाऊं, क्योंकि सुबह जितना जल्दी जाओ तो ट्रैफिक कम मिलता है। इस तरह से जब लोग उठने लगते हैं और आजकल जैसे आत्माएं वीक हैं, तो सुबह से ही डर की फीलिंग्स, सुबह से ही एटमॉस्फेयर में वरी, इस प्रकार के थॉट्स और फीलिंग्स का एटमॉस्फेयर चारों तरफ रहता है। तो वो ट्रैफिक शुरू हो सबका, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु मिलन उस समय आजमा के देखें। मान जाएं ऐसा नहीं, कम से कम 3 महीने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आजमा करके देखें। ये ऐसे है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपके घर में 4 से 5 बजे सुबह में पानी आता हो। कितने बजे? 1 ही घंटा, समझो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 4 से 5 1 ही घंटा पानी आता है, और आप रोज़ सुबह सुबह पानी भर लिया करते थे, आज आपने पानी भरा नहीं। अब दिन भर में पानी के बिना तो चलेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपकी बिल्डिंग में 1 ही घंटा पानी आता था, आपने पानी भरा नहीं, तो आप दिन भर में क्या करेंगे? पानी के बिना चलेगा? तो आप क्या करेंगे? आप पड़ोसी से मांगेंगे, भाई थोड़ा पानी दे दो। बिल्कुल ऐसे ही उस अमृत वेले 4 से पौने 5 के समय हम अपने को शांति से, प्यार से, खुशी से भर लेते हैं, आनंद से भर लेते हैं, और दिन भर फिर मांगने की दरकार नहीं रहती कि जरा तुम मेरे से ठीक तरह से बात करो तो मुझे खुशी हो, या चलो आज कुछ हिल स्टेशन पर थोड़ा आउटिंग पर जाएं ताकि थोड़ा शांति मिले। ये हम क्यों करते हैं? दिन भर हम मांगने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हमने अपना स्टॉक सुबह सुबह भरा नहीं। अब जिसने भरा होगा उसके पास जो भी आएगा, जिसने अपना स्टॉक नहीं भरा होगा तो वो देने वाला बन जाएगा, नहीं तो हम मांगने वाले बन जाते हैं अगर हमने अपना स्टॉक भरा नहीं। कई कहते हैं बहन जी 4 बजे उठने के बजाय हम 5 बजे उठें तो चलेगा? अब आप सोचिए ना, 4 से 5 आपके घर में पानी आता था और आप 5 बजे उठे तो क्या होगा? ये भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप आजमा करके देखें, और वो दिन भर जो दातापन की स्थिति रहती है, देने वाली रहती है, फिर कोई मुझे ठीक से बात करे तो मुझे रिस्पेक्ट मिले, इस प्रकार की भूख समाप्त हो जाती है। और जब मेडिटेशन में बैठें, कोशिश करके कंफर्टेबल बैठें, रिलैक्स्ड बैठें, अलर्ट बैठें। कोई आपको क्रॉस लेग ही बैठना है, ज़मीन पर ही बैठना है, ऐसा नहीं है। ये मन का रिश्ता परमात्मा के साथ है, तो कंफर्टेबल रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठें, थोड़ा भले सीधा बैठें, क्योंकि तन की स्थिति भी मन को संकेत देती है। और जो हम रेड लाइट ऑन करते हैं, ये एक संकेत दे रही होती है कि हमें परमधाम बुद्धि को ले जाना है, जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश है। तो हमारी साधना कुछ इन साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है कि समझो सामने फोटो नहीं है शिव बाबा का, या रेड लाइट नहीं है तो अब योग लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक साधन है,
साधना में सहयोगी हैं। साधना साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जब तक ये हैं हेल्प करते हैं। तो आप चाहें तो एक साइलेंट म्यूज़िक बजा सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हैं, लेकिन ये केवल इनिशियल स्टेजेस पर हैं। जब हमारा रिश्ता जुट जाता है, जैसे जब तक आपको और मैं पहचानती नहीं हूँ तो कोई इंट्रोड्यूसर बीच में चाहिए होता है जो इंट्रोड्यूस करता है, और एक बार आपकी और मेरी जान पहचान हो गई फिर किसी इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं रहती। ये कुछ इस तरह से। और जब योग करने बैठें, लास्ट बात, आंखें खुली हों, खुली आंखों में बैठें। हमें लगता है कि जब बंद करते हैं ना हम, तो हमारा मेडिटेशन अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है, हमें लंबा समय मेडिटेशन जब करना है और आंखें जब बंद करते हैं तो मन दुनिया भर का चक्कर लगाएगा। आप आजमा के देखिए, आप जब आंखें खोलेंगे तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें केवल इस हॉल में जितनी है उतनी ही होंगी, ठीक है ना? और जब आप आंखें बंद करेंगे तो पूरी दुनिया भर में आप चक्कर लगा के आ सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा। तो खुली आंखों में आजमा करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें। और वैसे भी जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं ना, बॉडी को मैसेज मिलता है, हाँ, कि ये सोने का समय है। और अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो तुरंत नींद आने की संभावना रहती है, और कई बार उसमें भी रिलैक्स हो जाते हैं, नींद से भी रिलैक्सेशन मिलता है। पर मेडिटेशन रिलैक्सेशन नहीं है, ये रिचार्जिंग है। हम अपनी चार्जिंग के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि हम अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म कर सकें, कड़े पुराने संस्कारों को। इसलिए वो ताकत अपने में भरनी बहुत ज़रूरी है। तो खुली आंखों से आप आजमाएं। कई बार जब आप देखेंगे कंसंट्रेट करना होता है ना, समझो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट करना है या आपको ड्राइविंग करनी है, उसमें कंसंट्रेट करना है, तो कोई भी कंसंट्रेशन का काम बंद आंखों से नहीं किया जाता है। ड्राइविंग बंद आंखों से कोई कहे कि मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, या पढ़ाई बंद आंखों से होती है क्या? हर कंसंट्रेशन का काम खुली आंखों से होता है। और कंसंट्रेशन होता क्या है? मन सोचता है, बुद्धि देखती है। जैसे मैं आपको कहूँ, आप अपने स्कूल की बिल्डिंग को याद करें, अभी जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते थे बचपन में, करें याद। मैं भी करती हूँ। स्कूल की बिल्डिंग आई याद? याद आई? दिखाई दे रही है? दिख रही है इन आंखों से? इन आंखों से तो आप मुझे देख रहे हो। आप बुद्धि की आंख से बहुत स्पष्ट अपनी स्कूल की बिल्डिंग को देख रहे हो। तो मन सोचता है और बुद्धि देखती है, पर ये जब दोनों साथ में काम करते हैं उसको कहते हैं एकाग्रता। जैसे बच्चा समझो किताबें खुली हुई है, मन में पढ़ाई की बातें ले रहा है, और अगर उसको क्रिकेट की फील्ड दिखाई दे रही हो तो कंसंट्रेट कर नहीं पाएगा, वहाँ एकाग्रता नहीं है। इसीलिए आप आजमा कर देखें, क्योंकि हमको कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए परमात्मा की याद बनी रहे, ये वाली विधि सीखनी है। और अगर हमें अभ्यास हो कि भाई आंखें बंद करें तो ही योग लगेगा और आंखें खोले तो दुनिया आकर्षित करती है, बस इतना ही प्यार है परमात्मा से कि खोलें तो दुनिया आकर्षित करती है, और बंद करें तो ही उसकी याद आती है। तो दिन भर में जब काम करना है, चैलेंजिंग सिचुएशंस में हमें परमात्मा की गाइडेंस को यूज़ करना है और ठीक रीति से चैलेंजिंग सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करना है, मेडिटेशन की पावर को यूज़ करना है, तो
उस समय आंख बंद तो नहीं कर सकेंगे ना, तो इसलिए भी ऐसी प्रैक्टिस डालनी अच्छी है। शुरू में शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप ग्रेजुअली इस प्रैक्टिस को आजमा के देखें। प्रैक्टिस करते करते इजी हो जाएगा। आपने जब साइकिल चलाना सीखा होगा या ड्राइविंग करना सीखा होगा, शुरुआत में कैसे मेहनत होती है, और फिर जब एक बार आ जाए, प्रैक्टिस से आ जाए, तो फिर हाथ छोड़ करके भी साइकिल चला सकते हैं, और ड्राइविंग कर रहे हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सैंडविच भी खा रहे हैं और ड्राइविंग कर सकते हैं। होता है ना ऐसा, प्रैक्टिस से इजी हो जाता है। पर विधि अगर ठीक होगी तो ज़रूर सिद्धि हासिल होगी। शुरू में आपको डिफ़िकल्टी शायद फील हो, लेकिन हतोत्साहित नहीं हो जाएं, आजमाएं, एक्सपेरिमेंट करें, और चाहें तो इस पॉइंट ऑफ लाइट पे अपने नेत्रों को केंद्रित कर सकते हैं, या आप चाहें तो नीचे कहीं भी कंफर्टेबली एक स्थान पर देखें। पर पहले इनवर्ड जाना है, अपना ध्यान रखना है, अपवर्ड जाना है, परमात्मा से कनेक्ट होना है, और जब उससे हम चार्ज हो जाएंगे तो जो हम परमात्मा की पावर्स को लेंगे, प्यार को लेंगे, वो निस्संदेह रेडिएट करेंगे, और हमारे संबंध कैसे ठीक होने लग जाएंगे, सबको एक्सेप्ट कर पाएंगे। इट हैज़ टू बी योर एक्सपीरियंस। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस हम अभी करें, जो सुन रहे हैं इतना समय से, चलिए मिल करके इसका एक सुंदर अभ्यास करते हैं। मैं कुछ एक विचार आपको दूंगी, और आप बुद्धि से वो देखना, मन में वो विचार चलाना। आपको कोई दोहराना है, रिपीट करना है, ऐसा नहीं है, आप उसको फील करते जाना। कंफर्टेबल हो जाए, रिलैक्स होके बैठें, रिलैक्स, अलर्ट और कंफर्टेबल, और एक सुंदर अनुभव के लिए अपने आप को तैयार करें। चलिए बुद्धि को सब तरफ से समेट लें, डिटैच करें, ध्यान अपनी ओर ले आएं। अपने आप को देखें और इस अवेयरनेस में आ जाएं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, एक डिवाइन लाइट, वाइट स्पार्कलिंग स्टार, और मेरी ओरिजिनल नेचर पीस है। और इसी स्थिति में मैं सबसे कंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे अपने मन का ध्यान रखना है। मेरे मन में उठने वाला हर संकल्प पॉजिटिव हो, एलिवेटेड हो। अपने आप को बताएं, मेरे थॉट्स मेरी क्रिएशन है, और हर समय मेरे पास एक चॉइस है। मुझे उस चॉइस को सदा यूज करते रहना है, जब तक पीस मेरी नेचुरल नेचर न बन जाए। अब कुछ पलों के लिए मन बुद्धि को सब तरफ से समेटकर इस आवाजों के संसार से पार सूर्य, चांद,
तारागण से पार जाता अपने को देखें। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में शांति धाम में स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाएं। जहां चारों ओर शांति है, पवित्रता है और मेरे सामने मेरे बिलवेड, मेरा खुदा दोस्त, मेरा लविंग पेरेंट, वो जो मुझे अंदर बाहर जानता है, उसके अति समीप पहुंच जाएं। वो सदा मेरा भला चाहता है। शिव बाबा, देखें उस पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम एनर्जी को। भगवान मेरा है, मेरी सदा मदद के लिए हाजिर है। मन में अगर कोई बोझ हो, कोई बात जो भारी कर रही है, आज उसे सौंप दें। कोई सीक्रेट उससे शेयर करें। मेरा हर संकल्प उसे पहुंचता है। सोचा और पहुंचा। ही इज जस्ट द थॉट अवे। और अब बिल्कुल प्लेन बुद्धि होकर बैठे। और उसकी टचिंग्स को कैच करें। उसकी लाइट, उसकी माइट फील करें। कुछ नहीं भी टच होता तो राइट टाइम पर जरूर टचिंग होगी। उस पे फेथ रखें। वो प्यार का सागर परमात्मा वो शांति का सागर अपनी शांति की किरणें मुझ पर बरसा रहा है। There is a blanket of love all around me. Just feel it. And I feel full. पाना था सो पा लिया, ऐसी फीलिंग आ रही है। मैं आत्मा
भरपूर हूं, शांति, प्यार, आनंद से भरपूर। मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। बस इस स्थिति को बनाए रखें। This is 100% meditation. Om Shanti. तो ओम शांति। तो योग करना सरल है कि कठिन है? कौन कौन कहते सरल है? बहुत अच्छा। तो अगर आप जो भी बिंदु बहन ने अभी बहुत सुंदर रीति से शेयर किया है उसको आप नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको योग करना बहुत ही सरल लगेगा। तो बिंदु बहन का बहुत बहुत धन्यवाद है। योगी बनो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो, प्रयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, राजयोगी बनो। योग ही